अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेजुबान पार्ट 24। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर राधिका आके एकदम से हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। मन ही मन सोच रही थी कि माया उसे इतनी कंफ्यूज क्यों करती है और वो आखिर में चाहती क्या है उसकी इंटेंशन, जो समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही वो सोच रही थी तो दूसरी ओर दरवाजे के एक कॉर्नर साइड पे सोनल सोच रही थी कि इस मोमेंट के बाद क्या उसे कमरे में जानी चाहिए, और वो आगे कुछ ना सोच के वो एकदम से वहाँ से निकल जाने की कोशिश करती है। तभी उसके कान में माया की आवाज़, आने से पहले नॉक नॉक करनी चाहिए। ये बात सुनते ही सोनल एकदम से साइड में आती है। मन ही मन सोचती कि इनकी कितनी आंखें हैं और नज़र कहाँ कहाँ रखती है ये, क्योंकि जब उसने एकदम से कमरे में एंटर करना चाह रही थी, दरवाजे पे नॉक करेगी, उससे पहले तो दरवाज़ा खोली हुई थी और जो सीन उसने देखी थी उस सीन में एंटर करना तो खतरनाक से और कुछ नहीं है। यही सोचते हुए वो तो हट गई थी, लेकिन माया उसको कैसे देख लिया, यही बात वो सोच रही थी। आगे माया की ओर देखती है, वो माया उसकी ओर देखती है। माया अपनी लैपटॉप में कुछ कर रही थी, वो अपना लैपटॉप बंद कर चुकी थी और वो उठ के आती है। बोलो। मैम, वो एक पार्टी की इनविटेशन आई है मिस्टर श्रीवास्तव की आवाज़ से। हालांकि सोनल ये बोल तो रही थी माया को, लेकिन उसे इतना पता है कि माया इन सब में कभी अटेंड करती नहीं है, आज भी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी इन्फॉर्म करनी तो है ना। तो सोनल बस वही कर रही थी। आगे सोनल कुछ बोलने जाएगी उससे पहले माया उधर से एकदम से साइड जाती है, कवर्ड ओपन करती है और वहाँ से वो कुछ ढूंढने लगती है। सोनल शॉक थी कि मैम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ देर में माया वहाँ से एक ड्रेस निकालती है और एकदम से सोनल की ओर बढ़ा देती है। सोनल एक टक माया की ओर देख रही थी, कंफ्यूजन में थी कि इसका क्या मतलब है। तभी माया एकदम से बोलती है, ये मिस राधिका वर्धन को दे दो और उसको कहो कि हम पार्टी में जा रहे हैं। सोनल को मानो एक जोरदार सी झटका सी लगती है। माया मल्होत्रा पार्टी अटेंड करेगी? सीरियसली? आज तक तो उसने ऐसी कोई बिजनेस पार्टी में अटेंड करी नहीं है, तो आज क्यों? और ऊपर से राधिका मैडम को लेके जाएंगी, ये तो थोड़ी हद तक शॉकिंग थी। वो ड्रेस को पकड़ती ज़रूर है पर वहीं पर खड़ी रहती है। सोच ही रही थी क्या वो सच देख रही है, जो है वो हो रही है, या कोई सपना है। तभी माया की आवाज़ से उसकी भरम टूटती है, तुम्हें सुनाई नहीं दी? मैम, आप पार्टी में जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है। ये ड्रेस मिस राधिका को दे दो और कहो तैयार हो जाए, हम पार्टी में जाने हैं। जी 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 मैम। और वहाँ से तुरंत सोनल निकल जाती है। वो निकलते हुए सोच रही थी कि अचानक मैम पार्टी अटेंड करेगी, ये बात पता नहीं उसे हजम नहीं हो रही थी, लेकिन अगर मैम ने कही है तो करनी तो पड़ेगी। वो एकदम से आती है, हॉल में देखती है राधिका चुप से बैठी हुई है, मन ही मन बड़बड़ा रही थी कुछ ऐसी। तो एकदम से सोनल आती है राधिका के पास। राधिका उसे घूर के देखता है, बोलती है क्या है, तुम कब से मुझे घूर रही हो, कुछ पूछना है तुम्हें? आप नहीं मैम, पूछना नहीं है, कुछ बतानी है और देनी भी है। अच्छा, क्या बतानी है और क्या देनी है? तभी सोनल राधिका के हाथ में वो ड्रेस पकड़ा देती है। मैम, ये ड्रेस, और हम कुछ देर में एक पार्टी में जा रहे हैं, मैडम भी जाएंगी, तो उन्होंने कही है कि तैयार हो जाइए। तुम्हारी मैडम की तो मैं क्यों जाऊं, मेरी मर्जी, मुझे नहीं जानी कहीं पर भी। जिस पर आगे से जो माया है वो साइड में खड़ी थी कमरे के बाहर ही, और वो एकदम से बोलती है, तुम्हें वही करनी पड़ेगी जो मैं चाहूँगी। यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन। सो मिस राधिका वर्धन, ये सारे नखरे जो तुम मुझे दिखा रही हो ना, तुम्हारी नखरे उठाने की मोहताज नहीं हूँ मैं। जितना कहा गया है उतना करो। और ये बोलते हुए वो एकदम से कमरे में चली जाती है। राधिका मुट्ठी कंच लेती है और वो एकदम से ड्रेस को लेके बोलती कि अब मैं तैयार कहाँ पे हूँ, ये बता दो। मैम, आप साइड में कमरे में जाइए, तैयार हो जाइए। ये बढ़िया है तुम्हारी मैडम का, कभी कमरे में खुद बुलाती है तो कभी कमरे से बाहर भी कर लेती है।
कभी पूछिए उनको कि उनकी दिमागी हालत ठीक है कि नहीं। इस पर सोनल कोई जवाब नहीं देती है। वो भी समझ सकती थी अब राधिका के गुस्से को। इधर राधिका साइड के कमरे में जाती है, वहाँ पे वो चेंज कर लेती है अच्छे से। और जो ड्रेस माया ने चूज़ करी थी राधिका के लिए, बाय गॉड, राधिका जब वो ड्रेस पहनती है वो वाइट और ब्लैक में कन्वाइन थे। और जैसी वो तैयार होके आती है, बालें थोड़ी सी गर्ली थी राधिका की, तो मस्त लग रही थी। उसने कोई ज्वेलरी पहनी नहीं थी लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सोनल भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन जैसे राधिका कमरे से बाहर होती है, सोनल देखती है तो मानो वो ड्रेस राधिका के लिए ही बनाई गई है। वो एकदम से देखती है और बोलती कि वाओ मैम, आप यू लुक सो गॉर्जियस। लेकिन राधिका इस पर कोई जवाब नहीं देती है। वो आते हुए बोलती है कब तक जानी है, या फिर ऐसे ही बैठे रहूं। तभी एकदम से साइड में से मानो हाई हील की आवाज़ एकदम से राधिका की कान में आती है। वो होते हैं ना, एक सीढ़ियों से उतरती हुई एक टक टक आवाज़, जिसपे उसकी ध्यान एकदम से सीढ़ियों की उस साइड पे जाती है। और जब वो उस साइड नज़र देती है तो भाई साहब मानो कि वो वक्त रुक चुकी थी कुछ क्षण के लिए। द वन एंड ओनली माया मल्होत्रा आ रही थी, ब्लैक कलर की वन पीस में, और वो उसमें कहर मचा रही थी। उसकी उतरने की अदाएं जिसे देख के कोई भी फ्लैट किसी भी वक्त हो सकते हैं। उसने एक मोतियों की सिंपल सा नेकलेस पहनी हुई थी जो उसकी नेक की शान को बढ़ाती है। उसकी स्किन इतनी वाइटिश थी कि ब्लैक के साथ वो मानो पूरी खिल रही हो। आंखों में कबल, हाथ में वही उसकी सिंपल सी वॉच, हाथ में एक पर्स और हाई हील। कुछ देर के लिए राधिका उसकी ओर बस एक टक देखती है। सोनल एकदम से देखती तो है पर अगले क्षण वो नजरों को हटा देती है। वहां पे जितने सारे स्टफ थे सब अपने अपने काम में इतना तो व्यस्त ही थे कि इधर उधर ध्यान जाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। पर माया नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। सबकी ध्यान माया की ओर आ ही जाती है। और इधर माया वो बड़ी अदा के साथ सीढ़ियों से उतरती हुई सीधा राधिका के सामने जाके खड़ी होती है। राधिका जो कब से माया को घूरी जा रही थी, एक टक सिर से लेकर पैर तक। माया अपनी दोनों हाथों को बड़ी एटीट्यूड से फोल्ड करती है, सीधा देखती है राधिका की आंखों की ओर। राधिका अपनी नज़रों को इधर उधर करने की कोशिश में थी। तभी माया बोलती है, क्या सोच रही हो तुम मिस राधिका? राधिका बोलती है कि कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। अच्छा, बट तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही है। एम आई लुक हॉट? ये बात सुनते ही राधिका की आंखें बड़ी हो जाती है। सोनल को बड़ी अजीब लगती है तो वो थोड़ी दूर में जाके खड़ी हो जाती है। राधिका इस पर कुछ बोल ही नहीं पाती है। पता नहीं क्यों उसके मुंह से कुछ आवाज़ आती नहीं है। वो एकदम चुप थी। माया जो है वो सोनल की ओर देखती है। सोनल समझ जाती है और वहाँ से ये लोग निकलने लगते हैं। इधर माया एज यूजुअल ड्राइविंग सीट पे, पास में जो सोनल बैठी है और जो राधिका थी वो जाके पीछे के सीट में बैठ जाती है। और उसी वक्त अक्षु की टेक्स्ट आती है, तू ठीक है, आप घर में ठीक से पहुंच गई ना? वो माया उसने कुछ कही तो नहीं ना तुझे? तभी एकदम से राधिका वो बस जैसे तैसे दूर से ही अपना सेल्फी क्लिक कर लेती है और भेज देती है अक्षु को। अक्षु बोलती कि वाओ शी लुक्स स्टनिंग। कहाँ जा रही है? पता नहीं, इसके कोई पार्टी है या पता नहीं क्या, वहीं पर जा रही हूँ। ओहो एंजॉय ना? क्या एंजॉय? एक तो ना ये मुझे पता नहीं क्या करवाती रहती है। कभी कहती है कि मेरे कमरे में मत आओ, कभी कहते हैं कि कमरे से बाहर जाओ, कभी ये करो कभी वो करो। मैं थक गई। कभी अक्षु बोलती कि कोई बात नहीं, तूने चुनी है ना ये रास्ता, तो अब सहल। इस पर राधिका कोई जवाब नहीं देती है। तभी राधिका बोलती कि पता है, वैसे लग तो इतनी हॉट रही है और चमक भी इतना रही है कि शायद अंधेरे को भी एकदम से रोशनी भर दे। तो एकदम से अक्षु बोलती कि क्या, किसकी बात कर रही है? उसी की, द माया मल्होत्रा। ओहो, तो वो हॉट लग रही है? अच्छा तुझे अच्छी लगी? अरे नहीं, मैं बस बोल रही हूँ। और ये जो चमक है ना, चमक
ये जेन्युइन कहा है, ये तो गुरूर की चमक है। तभी अक्षु बोलती है अच्छा गुरूर की चमक, नए नए वर्ड सीख रही है क्या तू? तभी एकदम से है जो राधिका है बोलती कि नहीं, जो सच है वही बोली हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ चीज़ें। वो बस पूरे रास्ते भर अक्षु से टेक्स्ट पे बात कर रही थी। और इधर लगभग कुछ ही क्षण बाद ये लोग एक पार्किंग साइट में जाके पहुँचते हैं, कार को एक साइड में पार्क करते हैं। वो बहुत बड़ा प्लेस था और वहाँ से ये लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। राधिका थोड़ी आगे चल रही थी, तभी माया बोलती है कि मिस राधिका वर्धन वेट। राधिका वहीं पे खड़ी हो जाती है और वो पीछे मुड़ के माया की ओर देखती है। माया एकदम से आती है, राधिका के साथ खड़ी होती है, अपने हाथ को थोड़ा सा साइड करते, जैसे कि कपल एक दूसरे के हाथ पकड़ के जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही राधिका घूर के माया को देख रही थी। तभी माया बोलती कि व्हाट, डोंट फॉरगेट वी आर एंगेज्ड और तुम यहाँ मेरे वजह से आई हो, अकेली नहीं हो। तो तुम्हें मेरे साथ ही आनी पड़ेगी, साथ ही जानी पड़ेगी। जिस पर राधिका गुस्सा तो कर रही थी, पर ठीक है वो कुछ नहीं बोलती है। वो एकदम से उसकी हाथों की शोल्डर के साइड पे वहाँ पे एडजस्ट करके अपने हाथ पकड़ती है। एकदम कपल वाली वाइज दे रहे थे। पीछे सोनल आती है। सोनल मनी मन सोचती कि इन दोनों की चीज़ें ही अलग है, मेरे समझ से बाहर है। ये लोग एंटर करते हैं। एंटर करते ही वहाँ पे एक इंसान आते हैं जिनके नाम थे अमन श्रीवास्तव, जो बिजनेस में एक अच्छा खासा रैंक में तो था, कह सकते हैं। तो माया को देख के वो खुद चलते हुए आते हैं और माया को वेलकम करते हैं। केवल माया को नहीं, माया के साथ राधिका को भी। वो बहुत खुश तरीके से बात कर रहे थे, जैसे कि वो बहुत खुश हुए माया को यहाँ पर देख के। हैंडशेक वगैरह करे जाते हैं, राधिका से भी हैंडशेक करते हैं और वो एकदम से बोलती कि बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं थोड़ा बिजी था तो एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आ पाया। होप मिस माया मल्होत्रा इस बात को दिल पे नहीं लगाएंगे। माया बस सिंपली जवाब देती है इट्स टोटली ओके मिस्टर श्रीवास्तव, थैंक्स टू यू मैम। यह बोल के माया को अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग वगैरह ऑलरेडी थे और भाई साहब माया को देख के मानो वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे वो थोड़ी बहुत शौक थे, क्योंकि आज से पहले माया ऐसी पार्टी में गई ही नहीं थी। तो आज भला इस पार्टी में माया मल्होत्रा कर क्या रही है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सब सोच ही रहे थे। राधिका को थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी कि सब अजीब नज़रों से देख रहे थे एकटक, और वो एकदम से माया को बोलती है कि तुमने ऐसा क्या करके रखी है कि सब ऐसे ऐसे नज़रों से देख रही है। माया इस पर कोई भी रिस्पॉन्स करती नहीं है, वो बस चुप से आगे बढ़ रही थी। इधर राधिका मनी मन बोलती कि घमंडी कही की, घमंड तो देखो इसका, सिर चढ़ के बोल रही है, पूरे शरीर में ऐसे घमंड वाले वाइब्स आ रहे हैं इसके। ना कुछ बोलनी है और ना ही कुछ जवाब देनी है, बस अपने हिसाब से करनी है चीज़ें, यही वो मनी मन बोलती है। जिस पर माया एकदम से बोलती है कि बोल लिया। राधिका बोलती कि क्या मनी मन जो गाली दे रही हो वही बोल रही हूँ, हो गई तुम्हारी। राधिका चुप हो जाती है, वो आगे कुछ नहीं बोलती है। ये लोग सामने जाती है और तभी किसी की आवाज़ माया के कान में आती है, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, माया मल्होत्रा इज हियर। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। वो थी मिसेस श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव का वाइफ। वो आती है अपने चेहरे पर बढ़िया सी स्माइल लेके माया के पास, माया की हाथ पकड़ते हुए हैंडशेक करती है सबसे पहले और बोलती है कि क्या बात है, आज तो इस पार्टी में 4 चांद लग गए आपके आने से। पार्टी में और भी ज़्यादा रौनक बढ़ गई। मुझे खुशी हुई आपको यहाँ पर देख के, वैसे लगी नहीं थी। थैंक यू फॉर कमिंग। जिस पर माया बस सिंपली जवाब देती है मोस्ट वेलकम मिसेस श्रीवास्तव। तो वहाँ पे थोड़ी देर तक बातचीत वगैरह होते हैं। जो मिसेस श्रीवास्तव है वो राधिका से भी मिलते हैं और उनको भी राधिका के बारे में कुछ हद तक न्यूज़ से पता चल चुके थे, तो वो भी बहुत पोलाइटली राधिका से बर्ताव वगैरह करती है, उससे अच्छे से मिलती है। राधिका को थोड़ी अजीब तो लग रहे थे कि बड़े लोग बड़े बातें वाले सिचुएशन थे, अलग ही ढांटते वहाँ पे। और कहीं ना कहीं सारे लोग माया के ऊपर ही ध्यान थे, क्योंकि माया लग तो वैसे काफ़ी खतरनाक लग रही थी, कहर मचा रही थी उस पूरी पार्टी में। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव अगर कोई थे तो वो थे माया मल्होत्रा।
भाई उसके चेहरे की चमक ही अलग थे। वो बता सकते हैं कि ये है कौन, चेहरे की चमक ही अलग है। तो वहाँ पे मिस्टर श्रीवास्तव भी आते हैं। वो माया से कुछ देर तक बातचीत वगैरह कर रहे थे। अभी तक माया राधिका की हाथ पकड़ी हुई थी और साइड में सोनल। वहाँ पे इन लोगों को वेलकम ड्रिंक दिए जाते हैं। ये लोग थोड़ी बहुत, वो जो ऑरेंज जूस टाइप का कुछ थे वो दिए जाते हैं। राधिका भी कुछ हद तक पी जाती है और साइड में ये लोग खड़े थे। वहाँ पे खाने वगैरह की भी इंतज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से करे गए थे। अब बिजनेस पार्टी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बात बिजनेस की ही हो रहे थे। राधिका वहाँ पे धीरे धीरे पक रही थी। उसे इन सब से कोई मतलब थी ही नहीं। वो सोचती है कि वो एकदम से साइड में चली जाएगी और कम से कम अक्षु से टेक्स्ट पे बात कर लेगी। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकती है। लेकिन वो जैसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, माया ने उसके हाथ को इतनी कस के पकड़ी है। तभी राधिका बोलती है कि लिसन, मैं कोई भाग ही नहीं जा रही हूँ जो तुमने मेरे हाथ को इतनी कस के पकड़ी है। छोड़ो मुझे साइड में जानी है, मैं बोर हो रही हूँ। जिस पर माया बोलती है कि ज़्यादा दूर जाने की कोशिश भी मत करना, चुप से यहीं पे खड़ी रहो। जिस पर राधिका बोलती है कि द हेल मैं यहाँ पे करूँ क्या? हाँ, बिजनेस से मुझे कोई लेना देना है नहीं, तुम्हारी चीज़ें हैं तुम अटेंड करो, मुझे साइड में जाने दो। तभी माया उसकी हाथ छोड़ती है। राधिका एकदम से साइड में जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पे कुछ और लड़कियाँ थे जो आपस में बात कर रहे थे। माया के बारे में भी बहुत सारे बातचीत हो रही थी। राधिका मन ही मन कोस रही थी, हाँ, जैसे लोग इसको समझते हैं वैसे तो वो है नहीं, बस अलग ही मतलब पर्सनैलिटी अपने ऊपर ओढ़ के रखी है। असलियत तो किसी को पता नहीं है ना। मुझसे पूछो मुझसे कि कैसी है वो। मन ही मन वो यही बोल रही थी और वो जूस पी रही थी। तभी वहाँ पे कुछ लड़के एकदम से बोलने लगते हैं, तुझे पता है आज वो भी आने वाले हैं। इट्स अनएक्सपेक्टेड ना, सरप्राइज में सरप्राइज मिलते हैं। पहली बात तो ये अनएक्सपेक्टेड थी कि माया मल्होत्रा इस पार्टी में होगी। एंड सेकंड चीज़, देवानंद राजकोट वो भी आ रहे हैं। सोच कि हाँ तो आने देना, देख लेंगे। वैसे मुझे भी उसको देखना है कि वो दिखता कैसा है। वो जब तक राधिका ये बात सुन रही थी तो ये नाम उसने पहली बार सुनी है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किसके बारे में बात कर रही है। तो उसे थोड़ी बहुत ऐसा होता ना कि यार किसके बारे में बात करो जो अभी तक नाम तक नहीं सुनी। साइड में राधिका ही खड़ी थी तो एकदम से वो बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी। तभी वहाँ से दो लड़की राधिका की ओर देखती है और बोलती है ओह हाय, अरे आप तो माया मैम की फियांसे हो ना, द वन एंड ओनली माया मल्होत्रा, यू आर सो लकी। राधिका चुप हो जाती है कि कर लो बात। वो दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है अरे मैम आप तो जा रही है। तभी राधिका बोलती है नहीं कुछ नहीं। अब आप लोग वैसे किसके बारे में बात कर रहे थे? तभी उनमें से एक लड़की बोलती है अच्छा हम वो देवानंद राजकोट के बारे में बात कर रहे थे। कौन है ये? अरे आपको नहीं पता? अरे उनको कैसे पता होगी, उनको तो बस माया मल्होत्रा के बारे में पता होगी, है ना मैम? तभी राधिका घूरने लगती है और बोलती कि नहीं इट्स नॉट ट्रू। हाँ तो एक्चुअली मैम देवानंद राजकोट राज घराने की आखिरी इंसान थे। वो मतलब यहाँ पे पहले रहा करते थे। बहुत साल पहले वो यहाँ से लंदन जा चुके थे, उनके पूरे परिवार। तो उनका एक बिजनेस है एंटीक पीस के जो 6000 करोड़ से बिलोंग करते हैं। पूरे वर्ल्ड में वो बिजनेस उनका है। तभी राधिका बोलती है ओके सो वो आज यहाँ पर इस पार्टी में आने वाले हैं। इट वॉज शॉकिंग क्योंकि पिछले 2 साल से वो खुद को अनसोशलाइज्ड करके रखे थे। उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहे थे, वो कहाँ पर है क्या कर रहे हैं। और इसी में खबर आए उनके जो पूरा बिजनेस है वो 50% डाउन हो चुके थे। आई मीन इतने अप्स एंड डाउन के बाद जो इंसान आज तक किसी के सामने नहीं आया इतने साल से, अचानक वो पता चलता है कि वो इंडिया में है और आज इस पार्टी में मौजूद होंगे। इट्स रियली शॉकिंग एंड ऑल्सो सरप्राइजिंग, डोंट यू थिंक मैम? जिस पर राधिका पहले तो उसकी पल्ले नहीं पड़ रहे थे चीज़ें, क्या क्या बोल रहे थे और क्या क्या बात हो रहे थे, समझ से बाहर थे सब कुछ। वो बस फीकी सी स्माइल पास करके बोलती कि यस इट इज़, और ये बोलते हुए साइड में चली जाती है। वो सोनल के साथ जाके खड़ी हो जाती है। सोनल बोलती कि एवरीथिंग इज ओके मैम, डू यू नीड एनीथिंग? एक तो इतनी बकवास पार्टी में आके
खड़ा करके रखी और कुछ समझ ही नहीं आ रही है लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं। तभी एकदम से सोनल बोलती कि मैम कौन आ रहा है का मतलब पता नहीं। वो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बात कर रही थी किसी क्या नाम थी, देवानंद राजकोट, हाँ यही नाम थी। लेकिन ये नाम सुनते ही सोनल की फेस की एक्सप्रेशन बदल जाती है। मैम क्या नाम बताइए आपने? देवानंद राजकोट, हाँ यही तो बताई थी। कोई एंटिक पीस का बिजनेस करता है शायद, राजघराने से बिलोंग करता है शायद, इसी के बारे में बात कर रहे थे। मेरे समझ से तो बाहर है। ये बात सुनते ही मानो कि जो सोनल थी वो एकदम से चुप सी हो जाती है। सोनल फटाक से देखती है माया की ओर। माया जो साइड पर खड़ी थी और मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव से बात कर रही थी। और उसी दौरान एंट्री होता है देवानंद राजकोट, जिसको देखते हुए सब लोग थोड़ा बहुत शॉक थे कि ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। अनएक्सपेक्टेड था ये चीज़ें। तभी माया का ध्यान भी राधिका की ओर आती है जो सोनल से कुछ कह रही थी और सोनल उस साइड पे एक टक देख रही थी। जो शख्स अभी अभी एंटर करा है उसको आते हुए देख रही थी। तभी माया आती है उन दोनों से एक्सक्यूज करके और राधिका के पास आके खड़ी होकर बोलती है कि थोड़ी सी सीरियस टोन में, एनी प्रॉब्लम मिस राधिका? जिस पर राधिका बोलती कि नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इस जगह का कुछ समझ आ ही नहीं रही है, ये पार्टी है? जिस पर माया बोलती कि ऑफ कोर्स बिजनेस पार्टी ऐसी ही होते हैं। राधिका कुछ बोलने जाएगी तभी वहाँ पर कोई और शख्स आता है माया के साइड पे। तो वो दोनों से मिलते हैं, राधिका और माया से, और वो एकदम से बोलते हैं कि बाय द वे आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जिस पर राधिका एकदम से गुस्से में माया की ओर देखने लगती है। माया का कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स तो थी नहीं। वो एकदम से क्या करती है, राधिका की कमर में हाथ रखती है, अपनी साइड में खींचती है। तो वो इंसान एकदम से हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। राधिका बोलती है कि तुम अपनी हरकतों से पास आ जाओ, ये क्या है, हाथ हटाओ। जिस पर माया जवाब देती है, लिसन, ये पार्टी है, यहाँ पर थोड़ी सी अपनी एटीट्यूड को कम रखा करो। ये दोनों बात तो कर ही रहे थे, वहाँ पर एंट्री होता है किसी का। ये वही इंसान है जिसके बारे में अभी तक जिक्र हो रहे थे, देवानंद राजकोट, जिसको देखते हुए सारे लोग एकदम से बातचीत वगैरह करने लगते हैं। माया की कान तक भी कुछ हल्की हल्की सी बातें जाने लगते हैं। तभी एकदम से माया की कान में आवाज़, जो वो शख्स शायद मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव के वहाँ पे जा चुके थे, उनसे बातचीत वगैरह कर रहे थे, तो उस शख्स को भी पता चल चुके थे कि यहाँ पर माया मल्होत्रा मौजूद है और वो शख्स इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी उस शख्स के नज़र में माया मल्होत्रा आती है और वो चलते हुए माया की तरफ ही बढ़ रहे थे। सोनल एक साइड पे खड़ी थी, वो बस सामने से आते हुए इंसान को देख रही थी एकटक। माया एक बार सोनल की ओर देखती है, तभी पीछे कोई आके माया का नाम पुकारता है, हेलो माया। अचानक से राधिका को महसूस होती है माया की हाथ जो उसकी कमर में थे वो धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे थे। राधिका थोड़ी शॉक होती है और तुरंत वो माया की ओर देखती है। माया की फेस राधिका की तरफ थी, उसकी फेस एकदम से सीरियस वाली हो जाती है माया की। फिर से आवाज़, माया कैसी हो? माया एकदम से पलटती है और अभी भी वो राधिका को इस साइड से पकड़ के रखी थी और धीरे धीरे उसकी हाथ की पकड़ की मजबूत और ज़्यादा हो रही थी। राधिका को अच्छी से फील हो रही थी और वो बस एक टक माया की फेस की ओर देख रही थी। माया की फेस तब भी नॉर्मल थी, बस थोड़ी सी सीरियस थी जैसे हमेशा होती है। वो पलटते हुए ही उस इंसान की ओर देखती है, यस मिस्टर देवानंद। तभी वो इंसान भी एकदम से बोलता है कि तुम्हारी मुँह से देवी अच्छा लगता है, टू बी ऑनेस्ट। ये बात सुनते ही मानो उसकी हाथ की पकड़ और मजबूत होती है। तभी राधिका क्या करती है, क्योंकि पेन हो रही थी उसे कमर के साइड पे, वो एकदम से माया की हाथ को कमर से हटाती है। माया राधिका की ओर देखती है। न जाने राधिका माया की आंखों में कुछ तो देख पाती है जो समझ नहीं पा रही थी। वो खुद कंफ्यूज हो चुकी थी।
और वो कमर से हटाते हुए बस माया की हाथ को अपने हाथ से पकड़ती है, नॉर्मली जैसे एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं वैसे ही। लेकिन माया सीधी उसकी कलाई पकड़ती है, वो कुछ नहीं बोलती है। तभी मिस्टर देव बोलते हैं, तो तुम यहाँ पर आ ही गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर कभी आओगे। जिस पर माया भी बड़ी एटीट्यूड से जवाब देती है, ओ रियली मिस्टर देवानंद, वैसे लगने में से तो बहुत कुछ लगता है तुम्हें, पर वो कितना पूरा होता है और नहीं, वो बात सोचने की बात है। सामने वाला इंसान एकदम से चुप हो जाता है, न जाने आगे उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। तभी मिस्टर श्रीवास्तव एकदम से आता है और एकदम से बोलने लगते हैं, मिस्टर देवानंद, ऐसे तो आपने हमें डिसअपॉइंटेड कर दिया, आपकी मिसेस कहाँ है? वहाँ पे कुछ देर बात होते हैं। इधर राधिका तभी एकदम से माया की ओर देखते हुए बोलती, तुम हो क्या चीज़, मेरी हाथ है ये, मतलब हमेशा कुछ भी होती है, तुम मेरी हाथ पकड़ ली तो हाथ की तरफ देखो क्या हालत बना के रखी हो तुम। तभी राधिका अपनी हाथ छटक के माया से छुड़ा लेती है और देखती है उसकी हाथ की कलाई में 5 उंगलियों के निशान इतनी गहरी तरीके से पड़ चुकी है कि वो खुद शॉक होती है और वो माया को घूरने लगती है, ऐसा क्या सोच के उसने हाथ को इतनी कस के पकड़ी है ना जाने। और तभी वो कुछ माया को बोलने लगेगी, तभी सोनल माया को कुछ बोलती है। कुछ देर तक सोनल और माया के बीच पता नहीं क्या बात होती है। राधिका साइड में खड़ी थी। थोड़ी देर के लिए मानो एकदम से माया वहां से चुप से निकल जाती है और पीछे सोनल जाने लगती है। जो मिस्टर देवानंद थे वो एकटक माया की ओर जाते हुए देख रहे थे। तभी मिसेस श्रीवास्तव आते हैं और वो भी मिस्टर देव से बात वगैरह करने लगते हैं। कोई लोग उनके देवानंद भी बोलते हैं तो कोई देव भी बोलते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो। राधिका को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या सीन है अब, और वो दोनों निकल गए, वो अकेले इस पार्टी में अब करेगी क्या। और यही सोचते हुए वो एकदम से उस पार्टी से धीरे धीरे निकलने लगते हैं। जैसी वो निकलती है साइड में देखती है, ना वहाँ पे माया थी ना ही सोनल, और अब तो माया की कार भी नज़र नहीं आ रही थी उसे इतना गुस्सा आती है और बोलती कि हद हो गई, मतलब एक तो ज़बरदस्ती लोगों को पार्टी में लाओ और लाने के बाद यहाँ पे अकेले छोड़ के खुद चली जाओ, ये क्या तरीका है। वो यहाँ पे कुछ देर खड़ी रहती है। वो सोनल को कॉल करती है पर पता नहीं सोनल की फ़ोन बार बार बिजी आ रही थी। वो कभी खुद से माया को कॉल करी नहीं तो वो माया को कॉल करती नहीं। इधर कुछ देर तक वो वहाँ पे थी, लगभग 20 मिनट तक ना माया आती है और ना ही सोनल। अब उसे बहुत गुस्सा आ रही थी तो एकदम से वो पार्किंग साइड से चलते हुए थोड़ी सी रोड साइड पे खड़ी हो जाती है, घड़ी की ओर देख के अपनी फ़ोन की ओर, और एकदम से अक्षु को कॉल लगाती है। लेकिन अक्षु उस वक्त भी फ़ोन नहीं उठाती और वो एकदम से गुस्से में बोलती कि जब सबकी ज़रूरत होती है तो कोई नहीं होती। वो ज़ारा को कॉल करती है कि बदकिस्मती से उस वक्त ज़ारा भी कॉल उठाती नहीं है। वो अकेले खड़ी ही थी कि पीछे एकदम से उसके शोल्डर पे टैप टैप होती है। तभी वो पीछे पलटती है और पीछे पलटते हुए सामने वाले इंसान को देख के वो थोड़ी स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो विशाल था। विशाल राधिका की ओर देख के बोलती कि हाँ तो मैडम क्या हाल चाल। तभी राधिका बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये बिजनेस पार्टी है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। सो व्हाट, वैसे बन जाती ना भाभी, क्या प्रॉब्लम होती। तभी एकदम से राधिका बोलती कि लिसन विशाल, तुमसे बात करने की कोई इंटरेस्ट है नहीं मुझे, तो फिलहाल मुझसे बात ना करो तो बेहतर है। तभी एकदम से विशाल आगे आने लगता है। राधिका बोलती कि देखो अपनी हद पार मत करो। अरे कोई ना, तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन तो था, भाई नहीं तो मैं ही सही, मुझे चूज़ कर सकते थे ना। वैसे तुम काफ़ी हॉट लग रहे हो बाय द वे। वेल तुम्हारा गर्लफ्रेंड कहाँ है? वैसे चॉइस अच्छी है तुम्हारी, जहाँ पैसा ज़्यादा वहाँ तुम। तभी राधिका थोड़ी गुस्से में जवाब देती है, पहले से वो गुस्से में आई हुई थी। इससे तुम्हें क्या मतलब, एक ही बार में बात समझ नहीं आती है तुम लोगों को, तुम और तुम्हारा भाई एक ही जैसे हो ना, और जस्ट लीव, यही बोलते हुए वो साइड में खड़ी होती है। लेकिन विशाल जो है वो बंदा ढीठ था अपने भाई जैसा, वो खड़ा रहता है। तभी राधिका चिढ़ के वही जाने लगती है, लेकिन विशाल एकदम से उसकी हाथ को पकड़ते उसको पीछे से ग्रैब कर लेता है
राधिका की गले में भी हाथ एकदम से डाल देता है। तुमने मेरा प्लान चौपट ही कर दिया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अच्छा खासा बनाया था प्लान, सोचा कि अंजाम तो अच्छा ही होगा, लेकिन पल भर में सब कुछ बिगाड़ के रख दी तुमने। और तुम्हारे चक्कर में मेरे भाई ने, तुम्हारे पास इतना अच्छा खासा ऑप्शन मैं था, नजर नहीं आता है तुम्हें? हाँ, पता नहीं मेरे भाई को तुम में क्या दिख गया जो बौखला गया तुम्हारे लिए। इतना सब कुछ खिलाफ देने के बाद भी तुमसे शादी करने के लिए मर रहा था वो। कितना कुछ नहीं किया मैंने। पता है तुम्हारी बहन की वो एंगेजमेंट, वो वीडियो क्लिप, तुम्हें पता भी है कितना मुश्किल हुआ वो वीडियो क्लिप निकालने में, कितना दिन लगे मुझे वो करने में। राधिका ये बात सुन के शॉक। और चलो वो तो चलो कैंसिल हो ही गया, मेरे भाई की आंखों में तुम्हारी प्यार का पट्टा जो बंधा था, लेकिन फिर भी दिल्ली में होने के बाद भी भाई को कुछ नहीं बताया। आखिर क्या कर रही थी दिल्ली में? चलो कुछ भी ठीक है, पर वहां से भी जितनी चीज मैंने भाई को भेजा है, सोचा अब तो कुछ होगा, रिश्ते वगैरह तोड़ देंगे और तुमको मैं अपना बना लूंगा। पर वो भी कैंसिल हो गया। मेरे भाई पागल जो हो गया है तुम्हारे पीछे, और अभी भी पागल ही है। देखो एक डील कर लेते हैं, इस माया मल्होत्रा, जो कि तुम कोई मतलब वगैरह तो है नहीं, अब मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या है क्या नहीं, लेकिन तुम वैसी लगती तो नहीं हो। डील करते हैं, भाई से शादी कर लो और बीच बीच में मुझे भी। तभी राधिका पूरी फोर्स के साथ अपनी कोहनी मार देती है विशाल को। विशाल तुरंत उसे छोड़ के पीछे हो जाता है और एकदम से अपनी सीने पर रब करने लगता है और हंसता हुआ बोलते हैं, वैसे काफ़ी है तुम में, ये इसीलिए शायद मेरा भाई तुम पे मरता है, लेकिन और भी काफ़ी हो तुम डील कर लो ना, क्या दिक्कत है? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें माया से कोई दिलचस्पी है तो नहीं, तो उसके पैसे से मतलब है ना, तो हम एक साथ मिल जाते हैं ना, तुम्हें मज़ा भी मिल जाएगा और पैसे भी। तभी राधिका बोली कि अपनी शक्ल देखे हो, तुम्हारा शक्ल मेरी चप्पल की बराबर है। और अब तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, सीरियसली तुम और तुम्हारा भाई दोनों की सोचना एक जैसी है, नीच। और क्या बोल रहे थे तुम? और यही बोलते हुए वो एकदम से आती है विशाल के सामने और थप्पड़ लगाने की कोशिश में विशाल उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलती कि आराम से नाजुक कली हो, इतना हाथापाई करोगी तो मुरझाए जाओगी, सह नहीं पाओगे। ये बात बस वो बोल रहा था राधिका के हाथ को पकड़ते हुए कि वहाँ पर माया एकदम से कार से उतरती है। एक्चुअली वो कार में थी, उसकी कार वो इसी साइड पे थी, साइड पे वो कार में बैठ के किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, पता नहीं क्या थी। ये एकदम से कार से निकलती है, राधिका ने नोट ही नहीं करी, एक कार के साइड में ही थोड़ी सी अंदर की तरफ उसकी कार थी। वो एकदम से कुछ देर से ये सीन देख रही थी और एकदम से वो कार से उतरती है, बिल्कुल विशाल के पीछे खड़ी थी। इधर राधिका देख लेती है कि माया आके खड़ी है, लेकिन वो माया की ओर इतनी ध्यान से नहीं देखती है। वो देखती तो है कि माया आके खड़ी है, वो बस विशाल को बोलती है कि लिसन, मेरी हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। विशाल भी बोलती है कि अरे अच्छा बुरा वो मैं देख लूँगा ना, वैसे भी तुमने मेरे भाई के साथ जो किया उसके लिए तो कुछ तो भरपाई तुम्हें करना ही पड़ेगा ना। और तुम्हारा गर्लफ्रेंड, सॉरी फियांसे, हाँ पता है उसके पास पैसे बहुत है, लेकिन क्या उसमें इतनी जोर है कि वो मुझे रोक सकती है? हाँ, जिस पर माया बोलती है, वेल मैं चाहूँ तो डेमो दिखा सकती हूँ, वुड यू लाइक टू सी दैट? विशाल के कान में जैसे ही माया की आवाज़ गूंजता है वो एकदम से हाथ छोड़ देता है राधिका की और पलटता है। पलटते ही वो माया को देखता है। माया की आंखें काफ़ी खतरनाक तो थे ही। इधर विशाल एकदम से माया को देखते हुए बोलता है, वो थोड़ा स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, ओह मिस माया मल्होत्रा,
आपको देख के अच्छा लगा, और मैं यहाँ पे बस अपनी भाई के एक्स गर्लफ्रेंड से थोड़ा बात कर रहा था। जिस पर माया एकदम से आके विशाल के सामने खड़ी होती है। माया के साथ साथ एकदम से सोनल भी आती है और सोनल एक टक राधिका की ओर देखती है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर हुआ क्या है। आगे माया जवाब देती है, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिस पर विशाल जवाब देता है, ओ तो आपका कहने का ये मतलब है कि मुझे देख के आपको अच्छा नहीं लगा, एम आई राइट मिस माया? जिस पर माया भी जवाब देती है, नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरह से बर्ताव करना मुझे पसंद नहीं आई, एंड यू हैव टू पे दिस। तभी विशाल जो है तंज काटता हुआ एक स्माइल पास करता है पहले, और आगे बोल पड़ता है कि सॉरी मैम, आगे से ध्यान रखूँगा। और यही बोलते हुए वो राधिका को एक लुक देता है और वहाँ से चुप से चले जाने लगता है। राधिका तो पहले से गुस्से में थी, वो एकदम से उसके पीछे पीछे जाने लगती है कि माया उसकी हाथ पकड़ लेती है। राधिका की आंखें लाल हो चुकी थी। वो बस बोलती कि तुम मेरी हाथ छोड़ो, इसकी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता भी है इसने मेरे साथ क्या किया है? माया बोलती कि लिसन, ये पार्टी सेंटर है, तुम्हारा घर नहीं जो तमाशा करोगी। व्हाट डू यू नो इसने क्या किया मेरे साथ? हाँ, डू यू रियली नो? और सबसे बड़ी बात, मुझे इस पार्टी में आने की कोई शौक नहीं थी, तुमने मुझे इस पार्टी में लाई, तुम्हारे वजह से आज मैं इस पार्टी में हूँ, तो तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जा कैसे सकती हो? हाँ, कैसे जा सकती हो? माया तब भी ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स करती नहीं है। वो बस इतना बोलती है, लिसन, जस्ट काम डाउन। राधिका की मानो पूरी तन मदन में आग लग चुकी थी। अगर बस में हो तो वो विशाल को मार भी सकती है। इतनी वाहियात और इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद वो बंदा बस सामने से चुप से चला गया है। राधिका अपनी मुट्ठी कंच लेती है और वो बोलती कि मैं इस पार्टी के अंदर अब जाऊंगी नहीं। जिस पर माया क्या करती है, वो सोनल की ओर देखती है। माया बोलती है कि फाइन, देन गो होम। राधिका बड़ी कंफ्यूज थी कि क्या है ये, और वो एकदम से माया के पास आती है और एकदम से उसकी शोल्डर पकड़ती है, बोलती कि तुम हो क्या चीज़? हाँ, उसने मेरे से इतनी वाहियात बर्ताव करे, कितनी घिनौनी बातें कर रहा था, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तुम मुझे रोक कैसे सकती हो? मैंने तुम्हें तो नहीं कहा कुछ करने के लिए, पर तुम मुझे क्यों रोक रही हो कौन तुम? जिस पर माया बोलती है, तुम्हारी फियांसे। नाउ शट ऑफ योर माउथ। सोनल एकदम से आती है, यस मैम, इसको घर में लेके जाओ। राधिका वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सोनल उसे वहाँ से लेके जाती है। पूरे रास्ते भर राधिका की मूड इतनी खराब थी, वो भर भर के गालियाँ दे रही थी मनी मन। जिस पर एकदम से सोनल बोलती कि मैम आप शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? तुम मुझे बोल रही हो मैं शांत हो जाऊं? एक तो तुम दोनों अहम मोमेंट पे गायब हो गए थे। तुम दोनों को ही ढूंढने के लिए मैं बाहर गई थी, और उसी का फ़ायदा उठाया उस इंसान ने। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश भी करी है, लेकिन वो तो नज़र नहीं आएगी ना तुम्हारी उस मैडम को। उसके आंखों में ये सारी चीज़ तो कभी आते ही नहीं है। तभी जो राधिका की बात सुन के सोनल वो बस चुप होती है और एकदम से स्माइल पास करती है, जिससे देखते हुए राधिका और गुस्से में आ जाती है। गाड़ी रोको, मैंने कही गाड़ी रोको, लेकिन सोनल वो गाड़ी रोकती नहीं, वो बस ड्राइव कर रही थी। अब की बार वो माया की कार नहीं ली थी, ये कोई दूसरा कार थी। राधिका बोलती कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? तभी एकदम से जो सोनल है वो देखिए, आपको लगती है कि मैम ने आपको रोक दिया और उन्होंने कुछ किया नहीं और ना ही आपको करने दी। दैट इज़ प्रॉब्लम ना आपकी नज़र से। इट इज़, तुम्हें नहीं लग रही है? सोनल बस स्माइल पास करती है। राधिका बोलती कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। सोनल बोलती कि काम डाउन मैम, आपको बहुत जल्द चीज़ें समझ आ जाएगी। और यही बोलते हुए सोनल राधिका को लेकर घर पहुंचती है। राधिका इतनी गुस्से में थी कि वो बस आके चेंज वगैरह करके फ्रेश होके सोफे पे बैठी रहती है। गुस्से में थी, उसकी पूरी शक्ल लाल हो चुकी थी गुस्से में।
इधर बढ़ते हैं पार्टी की तरफ। वो पार्टी में कुछ देर तक माया वहाँ पर थे और उसके बाद जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है वहाँ से धीरे धीरे सब जाने लगता है। विशाल भी उस पार्टी में आया हुआ था, एक्चुअली वो लेट आया था और वो भी जाने लगते हैं, लेकिन वो लेट में निकलता है। और जैसे ही वो निकलने लगता है एकदम से विशाल की कार के आसपास चारों ओर बहुत सारे लोग आ चुके थे। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहे थे और तभी कुछ लोग एकदम से कार के अंदर जाके विशाल को वहाँ से घसीटते हुए लेके एक कार में उसको एकदम से डाल के ले जाए जाते हैं। कहाँ जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं। इधर माया वहाँ से सीधा पहुँचती है घर और जैसे वो घर पहुँचती है वो आती है कमरे में तो देखती है राधिका एकदम से लाल हो पड़ी है गुस्से में। और जैसी ही माया को देखती है भाई साहब उसकी गुस्सा मानो और उभर के आती है। वो सीधा उठती है और आती है एकदम से माया के पास और एकदम से बोलती है तुम खुद को समझ के क्या रखी हो? हाँ, इंसान को इंसान समझती नहीं हो क्या? उस इंसान ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है, इतना वाहियात बातें करी है और तुमने उस चीज़ को जाने दिया। मैंने तुमसे कोई मदद मांगी थी क्या? हाँ, मुझे क्यों रोकी तुमने और मुझे घर क्यों भेजी ये बताओ। जिस पर माया एकदम से उसके सामने आती है। उसकी अचानक से सामने आने से राधिका एकदम से चुप हो जाती है। माया बोलती है कि और और मतलब मुझे ये समझ नहीं, बातों को कंप्लीट करो। और क्या? माया की ये टोन मानो राधिका की शरीर पे मिर्ची छिड़कती है। वो एकदम से गुस्से में अपनी पैर पटकते हुए साइड से चली जाती है, कमरे से निकल जाती है वो। माया उसके बाद सीधा वॉशरूम जाती है, चेंज वगैरह करती है और आके बेड पे बैठ जाती है। कुछ सोच में थी वो, बहुत डीप सोच में, पता नहीं क्या सोचती है। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे आगे एपिसोड में कि क्या होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।